हेलो फ्रेंड, आई एम अक्षय रुंगे एंड वेलकम टू अवर चैनल क्लिनिकल फार्मा ट्यूटोरियल। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंड, जो आईवी फ्लूइड होते हैं, जिसे हम कहते हैं सलाइन या बॉटल्स, वो कितने प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से पेशेंट को कौन कौन से कंडीशन में दिया जाता है। अगर आपने भी कभी पास्ट में लगाए होंगे या फ्यूचर में लगाओगे तो आपको भी पता होगा कि कौन सी सलाइन अपने को लगाए थे, कौन सी डिसीज थी उस टाइम, कैसी कंडीशन थी। या फ्यूचर में लगाओगे तो आपको बोतल देखकर या सलाइन देखकर ही पता लग जाएगा कि हमें कौन सी प्रॉब्लम हुई, जिसके कारण डॉक्टर हमें प्रीफर कर रहा है ये बॉटल। जो कि मेनली टाइप्स ऑफ बॉटल्स देखेंगे आज। या कोई आप मेडिसिनल प्रैक्टिशनर डॉक्टर हो या प्रैक्टिस कर रहे हो डॉक्टर, तो आपको भी पता चल जाएगा कि कौन से डिसीज में कौन से पेशेंट को कौन से कंडीशन में जो है कौन सी सलाइन लगाई जाती है। अब डिस्कस करते हैं फ्रेंड, पूरी डिटेल्स देखते हैं हर एक सलाइन की, जो है उसकी एमआरपी, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, उसके यूजेस, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसके डोजेस सब देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट की बात करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, डीएनएस, डेक्स्ट्रो सोडियम क्लोराइड। डेक्स्ट्रो सोडियम क्लोराइड, ये डेक्स्ट्रोज क्या होता है, नॉर्मली ब्लड शुगर कहते हैं इसको या ग्लूकोज कहते हैं। ब्लड शुगर या ग्लूकोज कहते हैं और कुछ नहीं, डेक्स्ट्रोज और कुछ नहीं है। ठीक है, जिसकी मार्केट में एमआरपी है फ्रेंड, जैसे कि मेरे पास एक ब्रांड है, देख सकते हैं आप, डीएनएस, जो कि कुणाल रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड का। इसका 34 रुपीज़ के आसपास अभी एमआरपी है। इसकी एमआरपी जो आती है मार्केट में 34 रुपीज़ के आसपास आती है। इसकी यूजेस जो है डिहाइड्रेशन, डायरिया, वोमिटिंग, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाना, वोमिटिंग, उल्टी हो जाना या डायरिया हो जाना ज़्यादा। साथ ही इसके काउंटर इंडिकेशन है, जो डायबिटीज़ पेशेंट है उनमें नहीं दिया जा सकता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में नहीं दिया जा सकता है, एंड बीपी हाई वाले पेशेंट में नहीं दिया जा सकता। अब क्यों नहीं दिया जा सकता है, आगे बात करते हैं फ्रेंड। उसका डोज जो है 3 से 4 बॉटल 24 आवर के अंडर में दिया जा सकता है। उनसे ज़्यादा दिया जाए तो उनमें साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं। अब जैसे डायबिटीज़ पेशेंट में क्यों नहीं दिया जाता, डायबिटीज़ पेशेंट का जो है, जैसे कि मैंने बताया था, ये कुछ नहीं, ब्लड शुगर और ग्लूकोज है। अगर डायबिटीज़ पेशेंट का पहले से ब्लड शुगर लेवल और ग्लूकोज लेवल जो है बढ़ा हुआ होता है, अगर उन पेशेंट में ये प्रीफर किया जाए तो उनका जो है ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है, तो ये और बढ़ा देगा, जिससे कि उनको स्वेलिंग वगैरह का खतरा रहेगा। इसलिए उनमें जो है कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। अब सेकंड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्यों नहीं दिया जाता है, जब रिसर्च हुआ था एनिमल्स वगैरह पे, तो एनिमल्स में देखा गया था कि उनको बेबी को पर जो है हार्मोफुल इफेक्ट जो है डीएनएस शो कर रहा था। इसलिए जो ड्यूरिंग वुमेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेडी है उनको प्रेफर नहीं किया जाता। थर्ड, हाई बीपी क्यों नहीं जाता है, जब हाइपरटेंशन का कोई भी पेशेंट हो, इसमें जैसे सोडियम क्लोराइड पहले से है, सोडियम क्लोराइड जो है बीपी को हाई करने में हाई करता है, जैसे कि लो बीपी के लिए भी यूज़ होता है, तो ये बीपी को हाई करता ही, नॉर्मल सी बात है। तो जिन पेशेंट की ऑलरेडी हाई बीपी और उनमें दिया जाए तो उनकी और बीपी हाई करके उनमें और जो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, इसलिए काउंटर इंडिकेशन है। जैसे कि इसकी वजह पता है मैंने, डिहाइड्रेशन, डायरिया, वोमिटिंग, पानी की कमी हो जाना, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाना। अब सेकंड में बात करते फ्रेंड आरएल की। जिसे कहते हैं रिंगर लैक्टेट, या ऐसे कहते हैं सोडियम लैक्टेट। इसकी भी एमआरपी 30 रुपीज़ के आसपास होती है। इसकी काउंटर इंडिकेशन वही है कि हाई बीपी में नहीं दिया जा सकता। इसके डोज वही है 3 to 4 बॉटल इन 24 आवर। 24 आवर में 3 से 4 ही बॉटल दिया जाता है। इसके मेन यूजेस देखिए, डिहाइड्रेशन, डायरिया, वोमिटिंग्स, न्यूट्रिशन की कमी हो जाना, सर्जरी की बात करना, एक्सीडेंट के दौरान फ्लूइड की एक्सीडेंट ज़्यादा ही कमी हो जाना, उसके लिए दिया जाता है। अब फोर्थ की बात करें फ्रेंड एनएस की, नॉर्मल सलाइन की। थर्ड नॉर्मल सलाइन, जिसमें सोडियम क्लोराइड रहता है। सोडियम क्लोराइड रहता है, उसकी भी एमआरपी जो है मार्केट में 30 रुपीज़ के आसपास मिल जाएंगे फ्रेंड। और इसकी यूजेस आप ध्यान रखिएगा, इसकी यूजेस जो है वीकनेस वगैरह के पेशेंट में नहीं ज़्यादा नहीं करते। इसको जब यूज करते हैं इंजेक्शन में मेन यूज करते हैं, जैसे कि 2-4 इंजेक्शन में बता देता हूँ आपको। जैसे ट्रेनेमेक्जिक एसिड हो गया, जो को ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं। इनको जो है डायरेक्ट नहीं दिया जा सकता, इनको जो है आईवी फ्लूइड
यानी एनएस में दिया जाता है, एक तो 100 ml या 500 ml के बोतल में चढ़ाया जाता है। जैसे ट्रेनेमेक एसिड मोनोसिप 1 ग्राम या 2 ग्राम देना, वो मोनोसिप में रहता है एंटीबायोटिक, सेप्ट्राइक्सोन और सेप्टोटैक्सोम जो कि टैक्सिम नाम से आता है, उनको 1 या 2 ग्राम चढ़ाना हो किसी पेशेंट को तो उनको सलाइन के द्वारा, आईवी फ्लूइड के द्वारा, एनएस के द्वारा चढ़ाते हैं। या बात करें एमवीआई मल्टीविटामिन वगैरह को, जैसे बहुत पेशेंट को वीकनेस आ जाती है तो मल्टीविटामिन देने उनके बॉडी में डायरेक्ट नहीं चढ़ाया जाता, उनको जो है आईवी फ्लूइड यानी सलाइन के द्वारा चढ़ाई जाती है। इनके कॉन्ट्रा इंडिकेशन ज़्यादा कुछ नहीं, इंजरी वो घाव वो उसको धोने में यूज किया जाए, जैसे कि डेटॉल का यूज करते हैं अपन, डेटॉल, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O का यूज करते हैं, उसी के साथ यूज करते हैं उसको। पानी की कमी हो जाना बॉडी में, और जो है डिहाइड्रेशन हो जाना बॉडी में, उसमें यूज कर सकते हैं इसको। पर ज़्यादा मेनली वीकनेस वगैरह के पेशेंट में नहीं करते इसको, मेन करते वही इंजेक्शन देने में, और सेकंड जो है पानी की कमी या कह सकते हैं उसे मल्टीविटामिन के इंजेक्शन देने। उनके भी डोज जो होता है 3 से 4 बोतल इन 24 आवर होते हैं, उससे ज़्यादा हो गए तो कुछ जो है साइड इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ब्रांड है एनएस का, देख सकते हो आप, एनएस, ये जो एक कंपनी है एक्वा लाइफ की, ये भी 30 रुपीज़ के अप्रोक्स आते हैं फ्रेंड। अब बात करते हैं लास्ट यानी D5 या 10 की, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें जो कंटेंट वही है बट उसमें जो है डिटेल में क्वान्टिटी ज़्यादा हो जाती है। फोर्थ की बात करें D5 एंड D10। जो D5 मतलब डेक्सट्रोज 5% इन वाटर एंड डेक्सट्रोज 10% इन वाटर, ठीक है, D10 का मतलब। और इनकी MRP भी 30 रुपीज़ के आसपास मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे आपको। इसके यूजेस जो है इंस्टेंटली एनर्जी हील करना, वोमिटिंग, डायरिया वगैरह हो जाती है, और इंस्टेंटली हील करना, किसी पेशेंट का फ्लूइड लॉस हो जाना तो उनमें हाइपोग्लाइसीमिया, जैसे कि जिस पेशेंट का शुगर लेवल जो है लो होता है तो ये हाई करने का काम करता है। जैसे कि सभी में हो सकता है, मतलब रिंगर लोशन और नॉर्मल सलाइन को छोड़कर ये डीएनएस का भी यूज कर सकते हैं। जिन पेशेंट का हाइपोग्लाइसीमिया है, शुगर लेवल लो है, तो उनमें जो है डेक्सट्रोज रहता है, जैसे डीएनएस में भी रहता है, इसमें भी डेक्सट्रोज रहता है। तो कॉमन सी बात है कि ये जो है शुगर लेवल को हाई करता है, ग्लूकोज लेवल को हाई करता है, जिससे कि बॉडी में जो है ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, वोमिटिंग वगैरह, डिहाइड्रेशन, डायरिया में इसका यूज कर सकते हैं इजीली। इंस्टेंट एनर्जी हील करने में जो है वर्टिगो यानी चक्कर आ रहे पेशेंट को, घबराया हुआ है उनको जो है बेहोशी की हालत में, उसके लिए D10 D5 यूज कर सकते हैं इजीली, क्योंकि ये तुरंत इंस्टेंट एनर्जी हील करने में काम आता है। एक कॉन्ट्राइंडिकेशन इसके वही है कि हाई बीपी के पेशेंट में ये नहीं दिए सकते, दिए भी जा सकते, तो बहुत ध्यान रख कर दिए जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, और इसका डोज वही है 3 से 4 बोतल इन 24 आवर। और इसके साइड इफेक्ट्स है, जैसे कि कभी कभी उसके चक्कर आ जाते हैं। हाँ, चक्कर आने वाले पेशेंट को दिए जाते हैं, बट ज़्यादा दिया जाए तो चक्कर आ जाते हैं, वोमिटिंग हो जाती है फ्रेंड। ठीक है, अगर ज़्यादा दिया जाए तो की बात कर रहा। अब बात करते इन सभी की कॉमन जो है एक प्रॉब्लम होती है, अगर उनको 3-4 बोतल से ज़्यादा बोतल चलाई जाए 24 घंटों में, 24 आवर में, तो इनमें जो है बीपी हाई हो जाती है, क्योंकि ये सभी जो है बीपी को हाई करने में काम आते हैं। मतलब सभी का यूजेस एक कॉमन है, डिहाइड्रेशन, डायरिया समझ लीजिए, बट इसका कॉमन जो है बीपी लो में भी, जिन पेशेंट की भी बीपी लो होती है तो उनमें जो है तुरंत या कुछ देर बाद या मतलब 2-3 बॉटल में जो है बीपी ऑटोमेटिकली ऐसी हाई हो जाती है, क्योंकि इनमें सोडियम क्लोराइड रहती है सभी बॉटल में। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।